सो गाइस, बार्सिलोना वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड और 2-2 एडवांटेज मैनचेस्टर यूनाइटेड। और इट वाज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ द सीजन। बहुत अच्छा गेम था, बहुत एंड टू एंड गेम था, बहुत अटैकिंग गेम था। बहुत सी चीजें देखने को और सीखने को मिली इस गेम से। ऑब्वियसली लोग नेगेटिव साइड्स को ज्यादा प्रोमिनेंट करते हैं, उसके ऊपर ज्यादा बात करना चाहते हैं, कंट्रोवर्सीज के ऊपर ज्यादा बात करना चाहते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि मैच के बाद ज्यादा बात हो रही है रेफरिंग के ऊपर। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस कर रहे हैं कि वो रैशवर्ड का रेड कार्ड होना चाहिए था या वो पेनल्टी थी जो कि वो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स था, वट राइट। ठीक है, मेरे हिसाब से तो वो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स था। फ्री किक मिलनी चाहिए थी लेकिन आउटसाइड ऑफ द बॉक्स था, तो पेनल्टी तो थी नहीं वो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा बारसा फैंस इस बात पे लड़ रहे हैं कि यार वो रेड क्या नाम है, वो हैंडबॉल होना चाहिए था। और मेरे हिसाब से वो हैंडबॉल था। ठीक है। और उसने थोड़ा सा टाइम लगाया, बाजू वो पीछे लेके जा रहा था, लेकिन उस तब आउट एक मतलब नेचुरल पोजीशन में नहीं था उसका बाजू, और बॉल लग चुकी थी। तो लेकिन आप समझ सकते हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि ऐसा नहीं था कि किसी एक टीम के फेवर में डिसीजन थे, चाहे वो बारसा या रियान मैनचेस्टर यूनाइटेड हो। और ना ऐसा था कि किसी के अगेंस्ट थे, ना एक टीम के फेवर के अंदर थे। दोनों जगह गलतियां हो रही थी रेफरी से, जिसकी वजह से कैंसिल आउट हो गया था। तो मुझे समझ ही नहीं लग रही कि ये जो इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, कि बारसा फैन कह रहे हैं हमारे साथ रॉबरी हुई है, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन रो रहे हैं हमारे साथ रॉबरी हुई है, मुझे इसकी बात समझ नहीं लग रही। ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यार लोग इस एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कशन करने के बजाय ये इस चीज के ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ द सीजन। और मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बारसा, हम कह रहे थे मैच से पहले कि यार इट कैन बी बिगर देन अ चैंपियंस लीग गेम आल्सो। उसकी दो रीजन है। पहली तो रीजन बड़ी सिंपल सी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना बहुत बड़े क्लब्स हैं और बहुत बड़ी फैन बेस है। और ऑब्वियसली जब वो क्लब्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रही हैं, तो वो फैन बेस का भी क्लैश होता है, जिसकी वजह से हाइप क्रिएट होती है, राइट। और दूसरा इसलिए ये इस मैच को इतनी ज्यादा हाइप दी गई थी, और क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैच बहुत अच्छा होने वाला, बिकॉज एरिक टेन हाग वर्सेस चावी, और दोनों की एक ज्यादा एक्सपीरियंस मैनेजर और एक ने अभी 1.5 साल हुआ है स्टार्ट किया अपना मैनेजर करियर टॉप फुटबॉल के अंदर, टॉप 5 लीग के अंदर। लेकिन दोनों की फिलोसफी सेम है, टू बी वेरी डायरेक्ट, टू बी वेरी अटैकिंग एंड ट्राई टू रिकवर द बॉल, प्रेस द ऑपोजिशन। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग सेकंड पॉइंट ज्यादा एक्साइटिंग था, और आपको देखने को मिला कि इट वाज वन ऑफ द, ऐसे मैंने कहा, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ द सीजन। तो अगर हम स्टार्टिंग 11 की बात करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैं चाबी की डिटेल में और बार्सिलोना की डिटेल में बात करता हूं। आई थिंक लिमिटेड ऑप्शंस थी, यही बेस्ट 11 थी और जो उन्होंने खिलाई, और एक्सपेक्टेड थी। कोई चेंज ऐसा नहीं था जो कि अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है। तो जो प्लेयर्स अवेलेबल थे वही खेल रहे थे मेरे हिसाब से। ब्रूनो फर्नांडिस का बहुत बेहतरीन गेम था, उसने मुझे एक पास किया था राइट साइड से स्विच अपने लेफ्ट फुट से, इट वाज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास एंड इट वाज एब्सोल्युटली बॉलिंग, राइट। कैज़िमीरो का अच्छा गेम था, ही वाज डूइंग हिज जॉब, वो डिसरप्ट कर रहे थे। फ्रेड ने बहुत अच्छा असिस्ट दिया, वो जो राइट साइड से गोल किया था, बॉक्स टू बॉक्स रोल में बहुत अच्छा कर रहे थे, जो रैशफोर्ड ने गोल किया था राइट साइड के ऊपर। रैशफोर्ड ऑब्वियसली भाई, आई थिंक 30+ गोल असिस्ट हो चुके हैं उसके, मेरे हिसाब से 30 या 30+ हो चुके हैं। और सेम ब्रैकेट में जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स का नाम लिया जा रहा है, रैशफोर्ड का भी नाम लेना चाहिए इस सीजन, बिकॉज ही इज एब्सोल्युटली बॉलिंग एंड ही इज द मेन मैन, ही इज द मेन स्ट्राइक मैन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर देम, राइट। तो आई थिंक उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा जितना उसको मिलना चाहिए, जितनी हाइप उसको मिलनी चाहिए, राइट। तो रैशफोर्ड इज वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सांचो ने बहुत आसान आसान चांसेस मिस किए, ही कुड हैव बीन बेटर। वर्कहॉर्स्ट was doing his job decent, not great. I think मतलब मलाशिया और लुक शॉ वाज डिसेंट। राफेल वरान वाज वेरी गुड, ऑल्दो ही गॉट अ येलो कार्ड, बट ही वाज वेरी गुड। वैन बसाका वाज एब्सोल्युटली अबिस्मल, राइट। जिस तरह वैन बसाका वाज अबिस्मल, हमारे कुंडे वाज अबिस्मल, राइट। मैं उसके ऊपर बात करता हूँ, बट वैन बसाका गेव द बॉल अवे सो मेनी टाइम्स। मतलब शुक्र करे कि एक दो दफा तो वो जब उसने जॉर्डी अल्बा को दे दी थी, तो वो वहां पे गोल नहीं हुआ, वरना ही वॉज नॉट गुड एट ऑल, ही वॉज गिविंग द बॉल अवे सो मेनी टाइम्स, राइट। तो ओवरऑल, और डेविड डिगेया, दोनों कीपर्स की गेम बहुत अच्छी थी। डिगेया की गेम भी बहुत अच्छी थी, टर स्टेगन की, मतलब आखिर के 20 मिनट में तो भाई क्या सेव किए डिगेया ना। तो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस थी दोनों कीपर्स की। अब मैं बारसा के ऊपर आ जाता हूँ। चावी ने जो स्टार्टिंग 11 खिलाई, बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है, लेकिन मैं सिंपल सी एक बात है आपको लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। भाई मेरे लिए ला लीगा इज राइट नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भाई आप इमेजिन करें कि आप ला लीगा के अंदर टॉप के अंदर 8 पॉइंट्स का डिफरेंस है। ठीक है। आपके लिए ला लीगा प्रायोरिटी होनी चाहिए यूरोप। मुझे समझ लगती है बारसा फैंस के लिए, यार तुम लोग ना जज्बाती हो जाते हो। ठीक है, मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम है, बड़ा गेम है, ऑब्वियसली सारी दुनिया देख रही है, लेकिन दिमाग से भी काम लो कि भाई ला लीगा इज इंपॉर्टेंट। इमेजिन करो कि आर्सेनल अभी प्रीमियर लीग में खेल रही है, तो आर्सेनल की प्रीमियर लीग ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी या यूरोपा लीग इंपॉर्टेंट होगी? भाई यूरोपा लीग इज जस्ट अ क्वालिफिकेशन फॉर चैंपियंस लीग। तुम लोगों को क्यों नहीं समझ लग रही है बात?
सबसे ज्यादा जरूरी चीज ला लीगा है, कोपा डेल रे है, और उसके बाद यूरोपा लीग है, ठीक है। समझ लो इस बात को, ठीक है। और यही प्रायोरिटी है, यूरोपा लीग प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप, और ऐसा भी नहीं है कि चाबी ने कोई सेकंड टीम खिलाती थी, सिर्फ एक ऐसा चेंज था जो कि क्रिस्टेंसन नहीं खेल रहे थे और अलोंसो खेले थे, जिसके ऊपर मैं भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा हूं उसको कि नहीं होना चाहिए, बट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। समझो उस बात को कि अराहो नहीं है अवेलेबल, तो आपको क्रिस्टेंसन को रेस्ट देना है। आप ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते, आई नो चार्डिस के अगेंस्ट गेम है, लेकिन आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि अगले मैच में राहो भी ना खेल रहे हो और क्रिस्टेंसन भी ना खेल रहे हो, ठीक है। तो आज आपने देख लिया ना, आपके दो मेन प्लेयर नहीं खेल रहे थे, बाल्डे नहीं खेल रहे थे, क्रिस्टेंसन नहीं खेल रहे थे, तो आप लेफ्ट साइड से दोनों गोल जो हैं वो राइट साइड से हुए हैं ना आपके। अब गलती किसी की भी थी, मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा, लेकिन हुए आपके, आपकी लेफ्ट साइड से, राइट, ऑपोजिशन की राइट साइड से आपकी लेफ्ट साइड से हुए हैं, जहां पे अलोंसो और जोडी अल्बा खेल रहे थे। तो समझो इस बात को। अब आपके आज क्या हुआ, पेड्री इंजर्ड हो गए, ठीक है। तो अब नाउ, अब ऐसा रिपोर्ट की जा रही है कि ही माइट नॉट बी अवेलेबल फॉर 1 मंथ, ठीक है। तो अब आपका ला लीगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम है, एक गेम है, ठीक है, नॉकआउट चल रहे हैं। ला लीगा जरूरी है भाई, चाबी के लिए, बारसा के लिए, बारसा को ग्रो करने के लिए, बारसा को सक्सेसफुल होने के लिए, बारसा को ट्रैक पे वापस आने के लिए ला लीगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पेड्री इज आउट, राइट। अब इमेजिन करो उसे क्रिस्टेंसन को भी खिला गया होता तो क्रिस्टेंसन भी आउट हो जाता, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि क्रिस्टेंसन का डिसीजन उसने क्यों लिया, राइट। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बारसा जब 19 मार्च को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रियल मैड्रिड के साथ होम के ऊपर एल क्लासिको हुआ, तब तक बार्सिलोना पॉइंट्स ड्रॉप ना करे, चाहे वो किसी के साथ भी खेल रही हो ला लीगा के अंदर। बिकॉज उस मैच में अगर आप वो मैच होम के ऊपर ड्रॉ करते हैं, ला लीगा आपकी है, आप जीतते हैं 100% ला लीगा आपकी है। अगर आप हारते हैं तो ऑब्वियसली लीग ओपन हो जाएगी, लेकिन 2 पॉसिबिलिटीज हैं जिसके अंदर आप ला लीगा जीत सकते हैं अगर आप उस मैच तक पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करते, ठीक है। अब पेड्री इज आउट, राइट। मेरे हिसाब से आई कैन अंडरस्टैंड कि क्रिस्टेंसन क्यों खेल रहे थे, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं उसके हक में नहीं हूं, बिकॉज अलोंसो फॉर मी इज नॉट इवन अ लेफ्ट बैक, मैं उसको लेफ्ट विंग बैक खेलता हूं, राइट। तो सेंटर बैक खिलाना तो इट्स एब्सोल्युटली अब्सर्ड इन माय ओपिनियन, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई उसने जो चीज मुझे समझ नहीं आती और जिसके ऊपर मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करूंगा चावी को, वो ये है कि बाल्डे, वाई बाल्डे इज नॉट स्टार्टिंग द बिग गेम्स। बाल्डे ने अभी तक क्या गलत किया, मैं कह कह के आप लोगों को थक गया हूं कि वो सविया वाली गेम में जो वावा लोग कर रहे होते हैं ना जोडी अल्बा का गेम देख के, मेरी समझ से बाहर है कि भाई आप लोग फुटबॉल देखते हैं, लेफ्ट बैक का काम जो सबसे प्रायोरिटी पे काम होता है वो होती है डिफेंसिव, और बाल्डे डिफेंसिवली 1-on-1 सिचुएशंस में लेफ्ट साइड के ऊपर बहुत दफा बारसा को बचाते हैं। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है चाबी को, वो ये है जो उसने पहली लेग में बायर्न के अगेंस्ट में भी नहीं खिलाया था, और इस लेग के अंदर भी, फर्स्ट लेग के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट भी नहीं खिलाया। बड़े मैच में खिलाओगे नहीं तो बड़े गेम प्लेयर बने कैसे, ठीक है वो। और जब वो बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्म कर रहा है, वो क्लासिको में परफॉर्म कर रहा है, तो इस मैच के अंदर वो क्यों नहीं परफॉर्म कर सकता। तो मुझे सबसे बड़ा मेरा क्रिटिसिज्म चाबी के ऊपर, क्रिस्टेंसन के ऊपर नहीं है, बिकॉज दैट वाज ओनली वन चेंज, राइट। और अगर आप एक चेंज करने के बाद इतना स्ट्रगल करते हैं तो भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग, राइट। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द प्लेयर प्लेइंग इन दैट पोजीशन या वट एवर, ठीक है। लेकिन मेरे लिए बाल्डे का ना खेलना इज एब्सोल्युटली, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट। ग्रो कैसे करेगा एक प्लेयर जब आप उसको खेलने ही नहीं दोगे बड़े मैचेस के अंदर। तो दैट इज द मेन क्रिटिसिज्म। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो पेड्री अर्ली इंजर्ड हो गए, उसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं, मतलब यही तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अभी बारसा ने आई थिंक 21 दिनों में 7 मैचेस खेलने हैं, 21 दिनों में 3 हफ्तों में 7 मैचेस खेलने हैं। और यू कांट ब्लेम चाबी कि अगर वो रोटेट करना चाहता है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैं चाबी की जगह हूं, तो मेरे लिए चार्जिस का गेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आई डोंट लूज 3 पॉइंट्स रादर देन दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने सेकंड टीम खिलाई। जो लोग इतना ज्यादा चढ़ रहे हैं ना उसके ऊपर, गालियां दे रहे हैं, जो पिछले हफ्ते तक तो उसको वावा कर रहे थे, चावी बॉल दिस एंड दैट, ये चावी इज बैक, चावी इज लेजेंड, और अब उसको सैक, मतलब स्टार्टिंग 11 जब आई थी तब लोग बड़े बड़े पेजेस, मिलियन फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हैं उनके, और दे वर कॉलिंग फॉर द सैक ऑफ, मतलब पोस्ट देख रहा था मैं उनकी, दे वर कॉलिंग फॉर द सैक ऑफ चावी। एंड इट इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल कि हमारी फैन बेस, या इस तरह के फैन बेस होती है हर टीम के साथ, हर क्लब के साथ। तो आई एम एब्सोल्युटली इन शॉक के लोग किस तरह जो है वो गेम को लेते हैं। तो मेरे हिसाब से कुंडे वाज एब्सोल्युटली अबिस्मल। अगर आपने, और एक और क्रिटिसिज्म ये है कि अगर आपने रेस्ट देना था तो आप बेचारे कुंडे को दे देते, और कुंडे गेम में अच्छा नहीं खेल रहा था। सबसे दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि आप क्रिस्टेंसन को पहले थोड़ा ले आते, और बेचारे कुंडे भी तो यार खेल के लिए पागल हो गया। आई थिंक सबसे ज्यादा मिनट्स जो हैं वो कुंडे ने खेले हैं बार्सिलोना के लिए, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा सा ले आते बाहर, उसने ओन गोल किया, ही वाज गिविंग द बॉल अवे। तीसरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ना, मैं आप लोगों की तरह गालियां तो नहीं दूंगा आप चाबी को। तीसरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मेरा चाबी के ऊपर यह है कि भाई
वाई यू प्ले अराहो आउट ऑफ पोजिशन? भाई हो गया भाई, अल क्लासिको में वर्क कर गया। मतलब आप देखो कि रैशफोर्ड वाज प्लेइंग सेंट्रली, सांचो लेफ्ट साइड के ऊपर खेल रहे थे, लेकिन फिर भी आपने स्विच नहीं किया थ्रू आउट द मैच। आपको चाहिए था कि आप कुंडे को राइट साइड के ऊपर खिलाओ, विच हैज बीन वर्किंग सो फार। क्या कुंडे के पास स्पेस नहीं है कंटेन करने के लिए? और अराहो को आप उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे कराओ। जब अराहो सेंट्रल ऑफ द पार्क खेल रहे होते हैं, ही इज connected, he is close to every player on the pitch, and that is best for Barcelona. तो तीसरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि क्यों आपने छेड़खानी की इसके ऊपर। आपने लेफ्ट साइड के प्लेयर्स के ऊपर तो की, आपने राइट साइड के मतलब जो आपके प्लेयर खेल रहे थे उसको भी आपने डिस्टर्ब कर दिया। तो इसका मतलब आपने पूरी बैकलाइन को डिस्टर्ब कर दिया। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है मेरा ओवरऑल चाबी के ऊपर। फिर फ्रैंकी डियोंग का गेम बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बुरा भी नहीं था। गावी का गेम बहुत अच्छा था, डुअल्स विन कर रहा था, वेरगॉस के अगेंस्ट 6 फुट 6 इंचेस हेडर विन कर रहा है, ही इज एब्सोल्युटली क्रेजी। लेवेंडोस्की कुड हैव बीन बेटर विद हिज फिनिशिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ चांसेस और बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहे थे। रफीनिया वाज द मैन ऑफ द मैच, ही वाज एब्सोल्युटली मैड एट चावी फॉर सब्स्टिट्यूटिंग हिम। बट टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म नहीं दूंगा यहाँ पे चावी को, क्योंकि जब उसने सब्स्टिट्यूशन की एंड ही वाज प्लेइंग गुड, आई कैन अंडरस्टैंड। और लेकिन जब वो फेरन को लेके आए और फाटी को लेके आया, तब भी बार्सिलोना का सिस्टम अच्छा चल रहा था, बारसा बल्कि और से ज्यादा अटैक कर रही थी। तो मैं चावी को उसके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करूंगा कि उसने रफीनिया को क्यों निकाला, बट रफीनिया बहुत अच्छा खेल रहा था एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्यों अपसेट थे। और आई थिंक ये वो उन लोगों को लिए भी हैं जो फेक फैंस है ना, जो कि रफीनिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे। गाइस 5 गोल्स एंड 5 असिस्ट इन 2023, थैंक यू सो मच। और फुटबॉल देखनी स्टार्ट करो, स्टेप ओवर से कुछ नहीं होता, ड्रिबलिंग से कुछ नहीं होता, एंड प्रोडक्ट से होता है, विच इज रफीनिया शोइंग राइट नाउ। तो आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी फॉर रफीनिया। और आंसू फाटी ने आज शो किया भाई, ही शोड दैट, मतलब वो इंटेंसिटी जो कि मिसिंग थी। तो आई एम हैप्पी फॉर आंसू फाटी एज वेल। कैसी का गेम अच्छा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बारसा, अगर मैं ओवरऑल गेम की बात करूं तो बारसा ने पिछले शुरू के 15-20 मिनट काफी डोमिनेट किया। उसके बाद इट वॉज एन इवन स्टीवन गेम। पहले हाफ के अंदर 2-2 गोल भी हो सकते थे। आई थिंक कीपर थ्रू आउट द 90 मिनट्स दोनों कीपर्स ने वर्ल्ड क्लास सेव किया। आई थिंक एंड के ऊपर डिगिया ने बहुत अच्छे अच्छे सेव किए। बार्सिलोना आराम से लीड भी ले सकती थी, बट सेकंड हाफ के अंदर इट वाज एंड टू एंड स्टफ। यहाँ पे बारसा अटैक कर रही है, वहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड अटैक कर रही है। इट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मैच, जैसे मैं अभी कह रहा था। तो लोग इस चीज के ऊपर बात करने के बजाय कि इट वाज टेक्टिकली वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ द सीजन, और उसने अपनी एक्सपेक्टेशन हाइप के ऊपर पूरा उतरा। पीपल आर टॉकिंग अबाउट शिट स्टफ, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो आई थिंक सेकेंड हाफ के अंदर चेंजेस किए, जो कि आई थिंक टू बी ऑनेस्ट सेकेंड हाफ थ्रू आउट द 90 मिनट्स 2-2 is a very fair result. I don't know why Barcelona fans, why Manchester United fans are crying. मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को खुश होना चाहिए, अवे 2-2 के हो रही है और दे आर क्राइंग राइट नाउ। तो मेरे ख्याल में तो इट वाज एब्सोल्युटली अ वेल डिजर्व 2-2 ड्रॉ, और दोनों टीम्स डिजर्व करती थी। एरिक टेन हाग इज अ वेरी स्पेशल मैनेजर और हमेशा से मुझे पसंद है, बट आई ट्रस्ट इन चावी। आई थिंक चावी कैन डू वंडर्स, और ला लीगा इज द प्रायोरिटी राइट नाउ। और अब सेकंड लेग के अंदर चावी, गावी और पेड्री भी अवेलेबल नहीं होंगे, हो सकता है बुस्केट्स भी अवेलेबल ना हो, और हो सकता है कि डेम्बले भी अवेलेबल ना हो, एंड यू विल बी फाइटिंग फॉर ला लीगा। तो थिंक अबाउट इट कि क्या प्रायोरिटी है। सोचो, तुम ठंडे दिमाग से सोचोगे ना, जब ये मैच खत्म होगा तो तुमको समझ लगेगी कि अगर बारसा ला लीगा हार जाती है, कोपा डेल रे हार जाती है, यूरोपा लीग जीत जाती है, तो इट वुड बी अ फेलियर ऑफ अ सीजन। इट इज जस्ट अ क्वालिफिकेशन, राइट। यूरोपा लीग उन टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है जो क्वालिफाई नहीं कर पाते, या फिर उन टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है जो कि टॉप 4 के अंदर आ गए, कंफर्टेबल हो गए हैं, लेट्स ट्राई टू विन एनदर टाइटल। समझ रहे हो मेरी बात? तो थिंक अबाउट इट। जब आपको आपका बुखार उतरेगा इस गेम का, इसके बाद, तो यू विल अंडरस्टैंड कि चाबी ने ये क्यों किया, ठीक है। सो गाइस, डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।